नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। नए साल पर इस बार सहरसा को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और जिस मांग को जो है वो वर्षों से उठाया जा रहा था उसको आखिरकार रेलवे ने मंजूर कर लिया है। मानसी सहरसा रेलखंड का दोहरीकरण होगा और इसको रेलवे ने हरी झंडी दे दी है और साथ के साथ सहरसा से आगे मधेपुरा और पूर्णिया लाइन को भी दोहरीकरण किया जाएगा। इसकी भी मंजूरी मिल चुकी है और जो रेल प्लान बनाया गया है 2021 का, उस प्लान में, नेशनल रेल प्लान में इस बड़ी अहम परियोजना को शामिल कर लिया गया है। तो ये अहम परियोजना को समझेंगे हम, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि सहरसा मानसी और पूर्णिया रेल लाइन का दोहरीकरण होगा और रेल मंत्रालय ने इसकी हरी झंडी दे दी है। ये खबर आ रही है, स्थानीय अखबार में भी खबर छपी है। तो इसमें जो है रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए नेशनल रेल प्लान 2021 में इस परियोजना को शामिल किया है। ये काफ़ी वर्षों से इसकी मांग हो रही थी और आज इसको जो है फेज़ वाइज इसको किया जाएगा। पहले फेज़ में सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर 17 किलोमीटर, दूसरे फेज़ में सिमरी से बख्तियारपुर से फनगो हल्ट तक करीब 12 किलोमीटर, फनगो हल्ट से मानसी 14 किलोमीटर तीसरे फेज़ में। तो ये फेज़ वाइज 3 फेज़ में इसको किया जाएगा। टोटल 42 किलोमीटर की लाइन है और 2031 तक यानी 10 साल के अंदर इस पूरी परियोजना को कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि 10 साल काफ़ी लंबा होता है, लेकिन और पूर्णिया जो है उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। वो कैसे? उसको भी इस तरीके से जोड़ा जाएगा। सहरसा से पहले मधेपुरा करीब 20 किलोमीटर, उसके बाद दूसरे फेज़ में पूर्णिया से बनमनखी 32 किलोमीटर और तीसरे फेज़ में बनमनखी से मधेपुरा 43 किलोमीटर। तो ये टोटल 96 किलोमीटर की लाइन है सहरसा से पूर्णिया कोट। इसको भी दोहरीकरण के लिए जोड़ा जाएगा और साथ के साथ सुपौल को भी जोड़ने की योजना है। तो सहरसा और सुपौल भी जुड़ेगा और वो कैसे जुड़ेगा? वो इस तरीके से 27 किलोमीटर जो है करीबन, उसका भी दोहरीकरण किया जाएगा। तो ये दोहरीकरण इसलिए इन लाइनों को चुना गया है दोस्तों, क्योंकि भविष्य में इन सभी लाइनों से बहुत बड़ा फ़ायदा रेलवे को मिलेगा नेशनल रेल प्लान के तहत। अब आपको हम मैप के ज़रिए हम समझा देते हैं कि आखिर ये परियोजना का दोहरीकरण क्यों किया जा रहा है और क्यों ये जो है वो इतना अहम हो गया है अब रेलवे के लिए। तो ये देखिए, ये सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, ये तीनों दोहरीकरण से जुड़ेंगे। तो इस तरह से लाइन एक बनेगी, रेड वाली लाइन बिल्कुल त्रिकोण तरह से बन रही है। तो इस तरीके से जुड़ने के बाद ये पहली लाइन कटिहार वाली लाइन से जुड़ेगी जो पटना और समस्तीपुर वाली लाइन को जोड़ता है, ये वाइट वाली। और ये येलो वाली लाइन जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर एक तरह का होगा, जो अभी काम चल रहा है, निर्मली तक मालगाड़ी आ गई है। तो इस तरीके से ये लाइन दोनों लाइन को कनेक्ट करेगा। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी आसान होगी और कोसी के इलाके में जो मिथिला का एक बहुत बड़ा भाग है, उस इलाके में जो है वो ये कनेक्टिविटी सुलभ और आसान होगी। और इस तरीके से जो है दोहरीकरण होने से जो डिले है ट्रेनों का या माल ढुलाई का जो मामला है वो आसान होगा और इस तरीके से आगे भविष्य में जो है वो आना जाना आसान हो जाएगा। तो ये पूरे 10 साल की परियोजना है, पूरा प्लान है, महत्वाकांक्षी योजना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।